ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द, हमने सब कुछ पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, पूरा हम पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट, और हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सेपरेट, जो रेडिएशन है उसको सेपरेट करने के लिए, जो रेडिएशन की जो अलग अलग वेवलेंथ है उनको सेपरेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। आप में स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक प्रिज्म होता है और एक पीछे आपका फोटोग्राफिक प्लेट या कुछ भी लेंस होगा या टेलीस्कोप लेंस होगा, उससे हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ जो निकल रही है हम उनको स्टडी करते हैं या देखते हैं कौन कौन सी वेवलेंथ निकल रही है। क्या करते हैं हम, वेदर इट्स, ये आपका दो तरह का होता है, वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड द अदर इज ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रा एंड द अदर इज ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। राइट नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट, हम अभी पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रा भी आपका दो तरह का होता है, वन इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड द अदर इज लाइन स्पेक्ट्रा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब व्हेन व्हाइट लाइट, ये आपका व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कहां से निकलती है, व्हाइट लाइट निकलती सनलाइट से। जब सनलाइट से जो यहाँ पर एक ही क्या है, सिल्ट मान लीजिए, सिल्ट या बीम, जब व्हाइट लाइट इस हम सिल्ट या बीम से पास करते हैं, देन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, this is a prism. When white light is allowed to pass through a prism, and when it is photographic film is obtained, we find that there are 7 colors. The radiations are overlapping each other. इसलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस होता है। सबसे ज्यादा जो डिबेट होती है वो होती है वायलेट, एंड सबसे कम जो डिबेट होती है वो रेड, विब की ओर, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड सबसे कम डिवेट होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे कम डिवेट होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है इसमें वायलेट की, तो वो सबसे ज्यादा डिवेट होगा। ओके, द वन विद लो वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम है वो क्या होगा, विल डिवेट लेस, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो सबसे कम डिवेट होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डिवीजन होगा। तो सबसे ज्यादा डिवीजन किसका है, वायलेट का है, सबसे कम डिवीजन है ये। दिस इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसमें हमको दिखता है बीपी और। अब नाउ आता लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, देयर आर, नाउ कम योर लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा। जब कोई आपको, जैसा ये आपका ये गैस है, ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ डिस्चार्ज, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। जब इससे सिल्ट के थ्रू हम इसको पास करते हैं थ्रू प्रिज्म, तो ये लाइन आपको हमको ऐसे दिखती है, डार्क बैंड फिर गैप, फिर डार्क बैंड फिर गैप, ऐसे करके दिखती है। दिस आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ये हाइड्रोजन गैस है, इसको हमने ये पास किया प्रिज्म के थ्रू से हम ऑब्जर्व किया एंड इट इज ऑब्जर्व लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें सेम केस है when some volatile salt, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर एक volatile salt है, ये NaCl ले लीजिए, इसमें NaCl ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड को हमने बंद किया इसके ऊपर, ये आपका बंसीन बर्नर है, बंसीन बर्नर। जब हमने इसमें NaCl लिया प्लेटिनम से, हमने इसमें हल्का NaCl लिया, तो इसको हमने यहाँ पास किया, तो हमको दो लाइन दिखती है ऑफ द वेवलेंथ 5890 एंड 5896, दो लाइन दिखती है। दिस इज ऑल्सो टू येलो लाइन्स दिखती है हमको। कभी भी सोडियम क्लोराइड की दो ही, सोडियम की जो लाइन, सोडियम निकलेगा, सोडियम से जो लाइन निकलती है वो है एट एन वेवलेंथ ऑफ 5896 एंड 5890, दैट इज व्हेन इज पास थ्रू एट लो प्रेशर, दैट इज सोडियम ऑलवेज गिव टू येलो लाइन्स। सोडियम हमेशा दो लाइन्स देगा। कौन सी लाइन, सोडियम विल ऑलवेज गिव टू लाइन्स, सोडियम विल गिव टू लाइन्स, दैट इज द। अब नाउ कम योर, ये हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कॉरस्पॉन्ड टू द पार्टिकुलर होता है, हर एक लाइन स्पेक्ट्रा में इसमें गैप होता है, और हर एक लाइन, ईच लाइन स्पेक्ट्रा कॉरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, हर लाइन स्पेक्ट्रा पर्टिकुलर वेवलेंथ को बताता है। ठीक है, दो कलर लाइट, जो कलर ऑफ लाइट वो डिपेंड ऑन द सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी लाइट। जैसे ये यहाँ पर सोर्स क्या था, सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर सोर्स क्या था, हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पर सोर्स क्या था, वायलेट था। तो जो ये कलर, जो वेवलेंथ की जो कलर निकल रही है, डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द लाइट। नाउ कम टू ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। अब आता है स्पेक्ट्रा, जब हम वायलेट लाइट किसी केमिकल के थ्रू पास करते हैं, सपोज यहाँ पर हमने NaCl उसमें थ्रू पास किया, देन इट इज
पास थ्रू अ डिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो उसको लाइट को डिफ्रैक्ट करेगा, अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग करेगा। डिफ्रैक्शन सरफेस यहाँ पर आपका प्रिज्म है एंड इट इज ऑब्जर्व। देन हम ये देखते हैं कि हमको एक फिल्म मिलती है जिसमें अलग अलग लाइट है, लेकिन देयर आर सम डार्क लाइन्स, देयर आर सम डार्क लाइन्स इन दिस येलो रीजन, बिकॉज NaCl है तो सोडियम क्लोराइड मीन Na है। तो Na क्या होगा, कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व, कुछ रेडिएशन यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, जो रेडिएशन हो जाएगा वहाँ पर हमको डार्क लाइन्स दिखाई देगा। इसका मतलब देयर आर सम वेवलेंथ व्हिच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस सॉल्यूशन। तो इसे कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ओके, तो दोनों की वजह क्या है? अब दो हमारे दो एक है मिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। पहला है रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड। हम इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था, हमने वाइट लाइट लिया, प्रिज्म से पास किया और सीधा हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम वाइट लाइट को किसी भी सॉल्यूशन में पास करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। दूसरा केस में इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइन सेपरेटेड बाय डार्क। इसमें स्पेस होगा और लाइंस होंगे, ब्राइट कलर लाइंस होंगे, जो भी गोर वाला हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, जो भी है ना उसके वाला होगा, और उसमें डार्क स्पेस होगा इन कंडक्शन। इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द अदर, जो कंट्रास्ट स्पेक्ट्रम में कुछ जगह है वहाँ पर क्या होगा डार्क लाइंस, जब मैं यहाँ पर येलो रीजन में डार्क लाइंस आते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा आपके दो तरह के होते हैं, वन इज कंटीन्यूअस एंड अदर इज योर डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस होता है वाइट लाइट केस में, वाइट लाइट केस में जो वाइट लाइट पास किया ये ना हो यदि हमको सीधा एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। डिसकंटीन्यूअस हमने बताया था, जब हाँ हाइड्रोजन गैस या आवक कोई भी जब डिस्चार्ज हम लाइट पास करते हैं तो हमको अलग अलग लाइन मिलती है, विच इज डिसकंटीन्यूअस। या हमने NaCl को हम पास करेंगे इसके थ्रू, सिर्फ NaCl लेंगे और NaCl हमने एक बनना लिया, बनना में NaCl बन के तो हमको दो लाइन दिखाई देगी, तो दैट इज डिसकंटीन्यूअस। और हमेशा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड ऑब्जर्वेशन